जैसे आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मेरे पास है और एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट के जो स्कीम्स हैं, जो काम्स हैं, उसका ये कंसर्न है कि जहाँ रोड है वहाँ तरक्की है और जहाँ रोड नहीं वहाँ तरक्की नहीं, क्योंकि रोड जाएगी तो फिर जो आम जो लोगों की जो उनके जीवन में जो चीज़ें चाहिए, चाहे वो बिजली है, पानी है, स्कूल है, अगर सड़क होगी तो ये चीज़ों की फैसिलिटी उन्हें मिलेगी। तो लिहाजा आज पूरे जम्मू सूबे की, क्योंकि इससे पहले मैंने कश्मीर में कश्मीर वैली की जितने भी हमारे चीफ इंजीनियर थे, पीडब्ल्यूडी के एससी थे या एग्जम थे, और या पीएमजीएसवाई के जो चीफ इंजीनियर थे, एससी थे, या वो लोग, उनके साथ मीटिंग थी। जिस मीटिंग में वहाँ पे मेरे साथ कश्मीर में हमारे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी भूपेंद्र जी और वो भी साथ थे, और बाकी जो डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर प्लानिंग वगैरह वो भी साथ थे। तो वहाँ एक मीटिंग की थी। आज सेम मीटिंग मैंने जम्मू सूबे की, जहाँ 8 ऑफिसर थे, जैसे कश्मीर में थे वैसे आज जम्मू के अंदर थे। और मकसद एक ही था कि जब से ये 7-8 महीने हुए, इतनी बड़ी मीटिंग हमने पीडब्ल्यूडी की नहीं ली थी, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई उसमें कोई क्योंकि बजट पास नहीं हुआ था, कोई प्रोजेक्ट चल नहीं रहे थे। और अब जब मैंने आज 8 महीने के बाद इस डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, और मकसद एक ही था कि इस डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ऑफिसरों को बताना कि आपका जो मकसद है, आपको जिस मकसद के लिए डिपार्टमेंट बना है वो मकसद पूरा होना चाहिए। और आज इन डिटेल में मैंने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के नवाड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सीआरएफ के हैं, जैसे अब ये हमारा मौसम शुरू हो गया है, सीएनटी जिसको सिटी एंड टाउन कहते हैं, जिसमें आपकी सड़कें पक्की होती हैं, उसका भी पूरा प्लान हमने अभी पास किया है, उसके लिए भी। और बाकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट, जैसे हमारी नेशनल हाईवे के यहाँ रोड बन रहे हैं, कुछ बीआरओ के रोड बन रहे हैं जम्मू शहर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर, उन सारी चीज़ों पे मैंने इन ऑफिसरों से डिटेल मांगी और हमने इनको हिदायतें दे दी कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, करप्शन का कोई गुंजाइश नहीं होगा पीडब्ल्यूडी के अंदर। और आप लोगों की भी काफ़ी सारी मुझे रिपोर्ट आती रहती हैं, उस पर हम एक्शन भी करते हैं। कल जैसे बडगाम के अंदर एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था कि मीरकुंड के अंदर जो क्रॉसिंग है वहाँ पानी खड़ा है और मुहर्रम है और वहाँ से जुलूस निकलना है, तो वो लोगों को पानी से परेशानी थी। तो मैंने जब मेरे नोटिस में ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस को मैं आया, उन्होंने वो ट्वीट मुझे फॉरवर्ड किया, उमर साहब ने, और जब मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने कश्मीर में जो हमारे चीफ इंजीनियर थे उनसे मेरी बात हुई, डीसी बडगाम से बात हुई, और वहाँ कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी, नाली बंद की थी। उसी समय डीसी साहब ने एक्शन लिया और वो इंक्रोचमेंट खत्म की और साथ ही वो जो रोड है उसका काम शुरू किया। इसलिए मैं ये मकसद आपको बताने का एक ही था इस इशू का, कि ये बडगाम का, कि आप लोग भी जहां जहां भी आप समझते हैं जेन्युइन, कहीं तो होते हैं ऐसे ही मतलब करते हैं, बट आप जहां, क्योंकि आपको भी जिम्मेवारी से ये लोग, क्योंकि हर जगह नहीं न्यूज बननी है, आप जहां समझते हैं कि यहाँ गलती है और आपके एक ट्वीट से, आपकी एक खबर से सोसाइटी को फायदा हो सकता है, आप वो मेरे नोटिस में लाएं, उसको उजागर भी करें, बट उजागर इन प्रॉपर सेंस में करें। हम पहले उठते ही ना करें कि भाई किसी पे इल्जाम लगा दें हमें, क्योंकि अब 8 महीने की सरकार है और हमारी कोशिश है कि आपके मीडिया के सहयोग से, और जो लोग ब्लॉग चलाते हैं, जो हमारे जो बच्चे, जो नौजवान जो आज सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया पे हैं, वो जो चीजें हमारे नोटिस में लाते हैं उस पर हम एक्शन करते हैं। पीछे एक डोडा में एक छोटा सा बच्चा था, उसने माइक पकड़ के बड़ा प्यारा उसने बोला कि हमारी इतनी पुरानी सड़क, और मैंने किसी ने मुझे वीडियो भेजी और मैंने आज उस मीटिंग में वो डिस्कस किया, और मैं, भगवान ने चाहा तो वहाँ बहुत जल्दी हम पुल का भी प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी चिनाब रिवर के ऊपर हमारे 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट चिनाब वैली के अंदर चल रहे हैं। तो लिहाजा आज जो मीटिंग थी, ये चीजें सारी मैंने अपने ऑफिसरान के साथ शेयर की और उनको अपना बताया कि ये सरकार क्या चाहती है, क्योंकि ये सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार है और आप लोगों की चुनी हुई सरकार है, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जिस मकसद से आप लोगों ने हमें चुना है, वोट कहाँ गए कहाँ नहीं गए, बट सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है। तो इसलिए मैं उन वोटों की राजनीति में नहीं जाऊंगा, मैं ये जानता हूं कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लिहाजा वो सारी डायरेक्शन मैंने उनको दे दी हैं, टाइम बाउंड कर दिया है। कुछ सड़कें म्यूनसिपलिटी के अंदर हैं, मेरी कमिश्नर साहब, सुबह उनसे भी बात हुई, मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, शहर का भी प्लान पास हो गया, बहुत जल्दी 1-2 और 5-6 दिन के अंदर शहर की भी सड़कें शुरू हो जाएंगी मैग्डमाइज करने के लिए। और कोशिश यही रहेगी, जो कोई भी प्रोजेक्ट जो दिल्ली से आए या हमारी स्टेट में जो हमारे जो स्कीम्स हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, और ऑफिसरों को सब कहा कि जो ऑफिसर्स अपनी मन मर्जी करेंगे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और लोगों से प्यार से पेश आना है। और उनको मैंने कहा कि जो भी काम करने हैं, ऑनरेबल एमएलए चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। और दूसरा कि आपके साथ इंटरेक्शन करने का एक ही मकसद था कि लोगों को बताना कि अब कौन कौन सी चीजें पीडब्ल्यूडी कर रही है, और पीडब्ल्यूडी बुलंदियों पे पीडब्ल्यूडी हुआ करता था, उसी डिपार्टमेंट को उन्हीं बुलंदियों पे पहुंचाया जाए। और ये सारी चीजें मैंने अपने ऑफिसर्स के साथ शेयर की, अपनी दिल की भी बातें शेयर की और उनसे रिपोर्ट मांगी, और उम्मीद करता हूं कि इस मीटिंग का जम्मू सूबे के अंदर
पूरा का पूरा फ़ायदा हमारे आम लोगों को मिलेगा और लोग अवेयर होंगे। और जैसे कश्मीर में मैंने मीटिंग किया, उसमें भी उन लोगों को वहाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसके बाद लोग सोशल मीडिया, मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को कह दिया है कि आप भी अपना एक पेज बनाएं, अपना चाहे वो फेसबुक पे पेज बनाएं, एक अपना बनाएं, और दूसरा आप इंस्टा पे भी पेज बनाएं, और ट्विटर के ऊपर आप अपना शेयर करें, आप कौन कौन सा काम करें, ताकि लोगों को पता चले और आप लोगों को भी पता चले और आप भी देखें कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और कोशिश एक ही है कि हम लोग काम करें वो काम जिसके लिए लोगों ने हमें चुन के यहाँ पे भेजा आने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े एक्सक्यूजेस देते नजर आते हैं, मानसून के मौसम के अंदर काम को रोका जाता है। क्या मानसून के मौसम में भी काम जो देखिए, मानसून आ रहा है और मैंने ये चीज कह दी है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैंने उनको कहा है कि अगर कुछ जो मैक्सिमाइज होगा, अगर मानसून से पहले हो जाता है तो उसको पेमेंट आपने नहीं देनी, कम से कम मानसून के बाद हम देखेंगे उनकी लुक टिकी है या नहीं टिकी। अगर टिकेगी जिसकी तो उसी पे पेमेंट करेंगे, तो घटिया स्टैंडर्ड की लुक हम नहीं लगने देंगे। इससे पहले हुआ जो पहले हुआ वो हुआ, बट अब मैं घटिया लुक नहीं लगने दूंगा। जो ठेकेदार, पेमेंट उसी की होगी जिसकी लुक टिकेगी। सुरेंद्र जी, किसी भी राज्य की जो बैकबोन होती है वो वहाँ का टूरिज्म होता है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है इसके ऊपर स्पेशल फोकस जो है टूरिज्म के ऊपर रखते हैं, लेकिन बहुत से हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या स्पेशल फोकस करते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की जो बैकबोन है इकोनॉमी की, वो टूरिज्म है, सबसे बड़ी बात। और हमारे यहाँ दो तरह के टूरिज्म हैं। एक टूरिज्म हमारा है जो लोग जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे हमारा जम्मू सूबे का अपना, जैसे पत्नीटॉप है, सुरईसार है, मानसर है, ऐसे जहाँ भद्रवाह के अंदर हैं, जहाँ खिता चिनाब वैली के अंदर है, जहाँ खिता पीर पंचाल के अंदर, जैसे हमारा पीर की गली है, जैसे 7 लेक है, या और भी कई इलाके हैं। ऐसे कई चीजें जगह हैं जिसको हमने टूरिस्ट के लिहाज से डेवलप किया है हमने, और आगे कर भी रहे हैं। दूसरा टूरिज्म है हमारा रिलीजियस टूरिज्म, जैसे बाबा अमरनाथ का हमारा है, बूढ़ा अमरनाथ है, माता वैष्णो देवी, और हमारे छोटे और भी कई मंदिर हैं, बाबा भावे वाली माता हैं, और हमारा और मतलब काफी सारे शादरा शरीफ हैं, कश्मीर में कितनी जियारतें हैं। और उसके बाद हमारे छठी पातशाही के गुरुद्वारा साहब हैं पीर पंचाल के अंदर, जैसे पीर पंचाल में एक तो बाबा गुलाम शाह बादशाह की वहाँ हमारी जियारत डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर है, और दूसरा छठे पातशाह झंगड़ से, मेरे अपनी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ वहां से निकल के बाया रजौरी, फिर राष्ट्र और रेनाबाड़ी गए थे। तो इसलिए यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म भी है और एक बॉर्डर टूरिज्म भी है, और जम्मू कश्मीर की बैकबोन यही चीजें हैं। तो इसलिए हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि जितना भी हम इन चीजों को कनेक्टिविटी दें, जितनी भी सड़कें हम बनाएं और एक सड़कों का जाल बुने, उससे जिससे हमारे लोगों को फायदा हो। खैर, काफी चीजें डेवलपमेंट हुई है, और हमारी कोशिश सीएम साहब की भी है कि जम्मू सूबा भी उतना ही फ्लोरिश करे, उतना ही डेवलप करे जितना कश्मीर है। और वो ये ट्रेन आई है, और ट्रेन के साथ ये लोगों के में एक अप्रीहेंशन है जम्मू सूबे के लोगों के साथ, खासकर जम्मू शहर के साथ, के लोगों को कि हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, कहीं ये पठानकोट ना बन जाए। तो इसलिए हमारी चीफ मिनिस्टर साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब की यही कोशिश है, और कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें जिससे जम्मू में भी टूरिस्ट रुके, चाहे वो रिलीजियस पिलग्रिम हो, चाहे वो दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, चाहे बॉर्डर टूरिज्म हो, उससे रुके। और कश्मीर जैसे लोग टूरिस्ट वहां हम तो जाएगा क्योंकि वहां की आबू हवा ठंडी है, वहां का माहौल अलग है, वहाँ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत बनी है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रही, और क्योंकि उमर साहब की भी डायरेक्शन यही है कि रोड कनेक्टिविटी, जो आपने सवाल पूछा कि जब तक उनको रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी ये चीज़ें पर लोग नहीं पहुंच सके, इसलिए बड़ा वैलिड आपका सवाल है, और मेरी कोशिश ही रहेगी। और मैंने आज इनको कुछ डायरेक्शनें दी हैं कि कुछ चीज़ों पे, कुछ हमारी जो डेस्टिनेशन है उन पर प्रायोरिटी दी जाए। नहीं, ये इश्यूज वहाँ मीटिंग में भी उठे, मेरे ऑफिसरांस ने कहा है कि हम यहाँ कई चीजें, अच्छा कुछ तो ये पीएचई वाले करते हैं, कुछ हमारे लोग भी हैं कि गलियों में क्या करते हैं कि जब पता नहीं वो वेट करते हैं कब मैग्नेटाइज होगा, और जब भी मैग्नेटाइज होगा उसी दिन वो बीच में से काट के पाइप डालते हैं। इस सोसाइटी को भी इस चीज के लिए अवेयर होना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। दूसरा जो पीएचई डिपार्टमेंट का ये इशू रेज हुआ, और आपका भी जेन्युइन सवाल है, और मैं कश्मीर मंडे जाके मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जो है हमारे पीएचई के जल शक्ति के, आज का तो नाम ही भूल जाता है, पता नहीं कोई जल शक्ति है, कोई पता नहीं क्या क्या, तो नाम ही हमने बदले, बाकी तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन है कि मैं वापस जाके मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब से बात करूंगा, और कोशिश यही करेंगे, चाहे वो बिजली की है चाहे वो पीएचई की हैं, ये मिल के हम काम करें, ताकि आप जैसे जहां अगर उन्हें किसी ने पाइप डालनी है डाले, क्योंकि अब ये सीजन शुरू हो गया है, क्योंकि कश्मीर में थोड़ा शॉर्ट स्पैन होता है सीजन का लुक डालने का, जम्मू दिसंबर तक चलता है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर लुक पड़ी है तो टिके। एक तो क्वालिटी लुक की अपनी ठीक होनी चाहिए, और दूसरा जो पीएचई या बिजली वाले तारें डालते हैं उनको रोका जाए। हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, क्या जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी? अब ये फैसला तो दिल्ली से लिया जाएगा। हमारी तो यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, और हमारे मेहमानों, क्योंकि हमें यहाँ आगे बड़ा दुख है कि जो वहाँ वाइसलन में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हमारे मेहमानों के साथ हुआ है, और जम्मू कश्मीर का मेहमान नवाजी के लिए हमेशा नाम जाना जाता है। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सब जम्मू कश्मीर के लोग
मिल के जो लोग हमारे बाहर के लोग जो बाबा अमरनाथ की यात्रा पर आएंगे उनको सहयोग करें, उनका साथ दें और उनकी यात्रा को कामयाब करेंगे। और देश और दुनिया में लोगों को यही अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर एक बहुत प्यारी स्टेट है और एक वो स्टेट है जहाँ का भाईचारा जाना जाता है, जहाँ की मेहमान नवाजी जानी जाती है। और उम्मीद करेंगे लोग बढ़ चढ़ के आएंगे, बाबा के दर्शन, बाबा अमरनाथ के दर्शन भी करेंगे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में और भी जो हमारी खूबसूरती हैं और जो हमारा भाईचारा है इसको भी देखेंगे। थैंक यू। अभी ठीक है, इसमें आप पर्टिकुलर में आपको डिटेल में जाऊंगा तो बड़ा लंबा जुड़ा टाइम आप लगेगा। मुझे कुछ दो ऐसे ही सुनिए बता दें जो जम्मू के लिए अब मैं आपको कह रहा हूँ, जब हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, अब उसमें काफी सारी सड़कें, आप जैसे पीएमजीएस भाई है, 316 सड़कें हमारी आई हैं अब जो यहाँ प्लान है रूरल एरिया की रूल की आई। सिटी के अंदर मैक्सिमम, अब इसमें दो, अब मैंने वही बात कही ना, जैसे रूरल है पीडब्ल्यूडी के पास है सड़कें मैक्सिमाइज करने का, सिटी के इंटरनल रोड जो है वो जीएमसी ने करनी है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ, अब सुबह मेरी चेयरमैन से मैं जब ब्रीफ किया कि मेरी सुबह कमिश्नर जीएमसी जम्मू से भी बात हुई और कमिश्नर हमारे कश्मीर म्यूनसिपलिटी से उनसे भी मेरी बात हुई और उम्मीद करते हैं कि आज एक दो दिन में उनका भी टेंडर लग जाएंगे, उनकी भी फाइल निकल जाएगी। लेकिन पर्टिकुलर आपको हम ये नहीं बता सकते कि ये सड़क हो रही है, ये सड़क हो, क्योंकि एक प्लान आया, उसके लिए बड़ा डिटेल में आपको बैठना पड़ेगा, फिर बड़ी बात होगी। तो मुझे लगता है इतना टाइम आपके पास मैं नहीं, उसके तरफ मैं गया ही नहीं। मैंने कहा कि आपने जब प्लान आपके पास भी प्रोजेक्ट है, ऐसे सड़कें आपके पास 100 सड़कें बनेगी साल में। मैंने कहा मेरे लिए एक छोटी सी पुली है जिससे लोगों को फायदा, मेरे लिए वो भी बहुत जरूरी है। मेरे लिए जरूरी नहीं है एक पुल बहुत बड़ा बन रहा है तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं एक चीज बताऊं, जब मेरे पास फाइल आती है, एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जब मेरे पास फाइल आती है वहां प्रोजेक्ट वाइज नहीं आती, वहां है कि हमने जम्मू सूबे को कितना पैसा देना, कश्मीर में कितना देना। दूसरा कि अब उसमें एक होता है कि जैसे आज आपको पता है कि जम्मू सूबे के पहले एक चीफ इंजीनियर हुआ करता था, अब 3 चीफ इंजीनियर हैं। अब जम्मू का चीफ इंजीनियर अलग है, पीडब्ल्यूडी का खिताब पीर पिंजर का अलग है, चिनाब वैली का अलग है। तो वो उस तरीके से पैसे, इसलिए मैं डिटेल में, अगर आप आना आपको चाहिए होगा, मैं अपने ऑफिसर को कह दूंगा, वो आपको डिटेल में दे देगा। अच्छा, दूसरा एक और इशू आता है कंट्रैक्टर्स की, वो पेमेंट्स का। अक्सर वो कहते हैं कि लेट हो जाता है तो पैसा नहीं उनको मिलता, तो काम उनका लेट उसी का होगा भैया जो काम नहीं करेगा। सुरेंद्र चौधरी के दौर में, उमर अब्दुल्ला की सरकार के दौर में और उमर साहब की क़यादत में कोई ठेकेदार की पेमेंट रुकेगी तो उसी की रुकेगी जो काम चोर होगा, जो क्वालिटी नहीं देगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं पीछे परगवाल में गया, परगवाल इंद्रपत्नी पूरी ब्रिज है, 2017 में शुरू हुआ, 2021 में उसने कंप्लीट होना था। 71 करोड़ रुपया वो ले चुका है और मुझे, जब मैं वहां गया, मुझे कहता जनाब 16 करोड़ रुपया मेरा बाकी है। मैंने कहा भैया तू 71 करोड़ क्यों नहीं बोल रहा, तू ये भी तो बोल मैंने 71 करोड़ रुपया लिया भी है। इसलिए ठेकेदारों की बातें मत करिए। ठेकेदारों को अगर है वो आए, मेरे पास आए, मुझे बताएं कि उनकी, अगर हाँ जिसकी कोई नाजायज पेमेंट रोकेगा मैं निकाल के दूंगा, अगर क्वालिटी वाइज रुका होगा तो कभी मैं उसको पेमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन मेरे बस हो गया, इनको मौका दे। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न है। आए दिन जो है कि ठेकेदार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी बैकलॉग की कुछ पेमेंट होती है, उसके ऊपर भी सरकार, मैंने आपको बोला ना, क्वालिटी, अगर कोई रुके होंगे क्वालिटी के कारण, पैसे के कारण किसी का काम नहीं। हाँ, जहाँ किसी ने मिलकर, अफसरों के साथ मिलकर, ठेकेदार ने अंदर से काम किया। अब मैं तो चाहता हूँ जो बेरोजगार बच्चा, ठेकेदार छोड़िए कि एक ठेकेदार 10 काम ले लेगा, हमारे कई बच्चे बेरोजगार हैं, बेचारों को काम ही नहीं मिलते। और मेरी पूरी कोशिश है और उमर साहब की पूरी कोशिश है कि हम द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को द्वारा एक्टिव करें, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप किसका है, वो आप जैसे नौजवानों का है। और मैं उसको, हम कोशिश करें, वो फाइल चल रही है और मैं उम्मीद करूंगा जल्दी, क्योंकि मेरा ये है कि अगर हम बच्चों को रोजगार नहीं नौजवानों को दे सकते, कम से कम लोग आए, टेंडर डालें, काम करें। मैं नौजवानों को कहूंगा आप काम करिए, मैं सपोर्ट करूंगा। अगर आपका कोई कार्ड नहीं बनाता मैं बनवा के दूंगा, लेकिन काम करिए, मेहनत करिए, मेहनत के पैसे का अपना एक फल होगा। और मैं, अगर आज मुझे अपना कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि मैं मेहनत करूँ। लोग 100 एलिगेशन मुझ पे लगाते हैं, आप देखें, क्योंकि माइनिंग का डिपार्टमेंट मेरे पास है, कई लोग हैं, आप क्या बोलूँ, बीच में से आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, उठते हैं, पोर्टल पकड़ लेते हैं, जनाब माइनिंग क्या कर गया। लेकिन मुझे पता है कि उसके पीछे कौन सा लैसी उसके पीछे खड़ा है, उसके पीछे कौन सा ब्लॉक वाला उसको फाइनेंस कर रहा है कि भैया जाके ये चीजें बोल। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि सुरेंद्र चौधरी वो है, आप सब जानते हो कि मैं बात मुंह पे बोलता हूँ, किसी को कड़वी लगे, लेकिन सच ये है कि जो काम मैं आप लोगों को मैं चाहूंगा, जो लोग जिनके पास कोई रोजगार नहीं, आए ठेकेदार, अगर ठेकेदारी करना चाहता है करें, कार्ड बनाए, कोई ऑफिसर उनको कार्ड नहीं बनाता मुझे आके बताएं, मैं कार्ड बनवाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि आप सारा पूरी दुनिया ही कार्ड बनाना शुरू हो जाए, लेकिन जो काम करता है, क्योंकि आप काम वही करेगा जिसके पास 2 पैसे होंगे। सीडीआर तो खुद बनानी है, सीडीआर तो सरकार ने देनी नहीं, अब परफॉर्मेंस कमेटी तो आपने खुद देनी है, मैंने तो देनी नहीं। तो इसलिए ये चीजें कुछ हैं जिनको, लेकिन मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से अपने नौजवानों को कहूंगा कि अगर आप पीडब्ल्यूडी में कोई काम क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं, जो इस क्वालिटी वर्क करके देश की सेवा करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की सेवा करना, आइए काम करिए। बाकी एक चीज मैं आपको यहाँ अश्योर करता हूँ, किसी भी ठेकेदार का जो जेन्युइन पेमेंट होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मेरे पास ले आइए, उसकी पेमेंट हम कराएंगे।